8 साल की शालू अपनी गरीब माँ सुनीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। शालू पहले अपने माँ और पापा के साथ रहती थी। उन तीनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। उसके पिता बिरजू ट्रेन में चना चाट बनाकर बेचते थे। एक रोज जब वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था, तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गया और ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। उसकी कटी हुई लाश घर आई तो सुनीता सदमे से बैठ गई। अपने बाबा की लाश देखकर शालू बोली, बाबा, बाबा ये क्या हो गया आपको बाबा? उठो ना। माँ, बाबा को बोलो ना उठने के लिए। लेकिन सुनीता की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। इस सदमे से बाहर आने में सुनीता को महीना भर लग गया। फिर उसे अपनी बच्ची का ख्याल आया, मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ काम करना ही होगा। सुनीता इधर उधर काम की तलाश में गई तो उसे एक घर में बर्तन धोने और साफ सफाई का काम मिल गया। महीने की 3,000 तनख्वाह उसे मिलने लगी। एक रोज जब वो अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी, तो रास्ते में एक बिल्डिंग बन रही थी। जैसे ही वो उस बिल्डिंग के पास से गुजरी, अचानक वो बिल्डिंग गिर गई और सुनीता उसकी चपेट में आ गई। उसके सर और कमर पर गहरी चोट आई। वो बच तो गई, लेकिन अब उसने हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया। हे भगवान, ये तूने मुझे अपनी बेटी पर कैसा बोझ बना दिया। बेचारी के ऊपर से पहले पिता का साया उठ गया और अब माँ भी अपाहिज हो गई। अब मेरी शालू का क्या होगा? ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, माँ, ये लो पैसे। ये पैसे तू कहाँ से ले आई शालू? तूने चोरी की है क्या? माँ, मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। ये तो मैंने काम करके कमाए हैं। काम करके? हाँ माँ, मुझे एक ढाबे पर साफ सफाई और बर्तन धोने का काम मिल गया है। मेरे महीने की तनख्वाह 1,500 रुपए है। ये सुनते ही सुनीता आग बबूला हो गई। चुप कर। किसने कहा तुम्हें कमाने को? किसने कहा? हाँ, तेरे मरे हुए बाबा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? वो तुझे पढ़ाना लिखाना चाहते थे और तू ये सब काम करेगी? वो तुझे बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। अब उनका सपना कैसे पूरा होगा? माँ, माँ तुम मत रो माँ, मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगी। कल ही सरकारी स्कूल में जाकर अपना दाखिला करवा लूंगी। उसके बाद मैं काम पर चली जाया करूंगी। अगर काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? और तुम्हारी दवाई, वो कहाँ से आएगी? बाबा के बाद अब तुम्हें भी कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी माँ। अपनी गरीबी और लाचारी को देखते हुए सुनीता भी रोने लगी। वो जानती थी कि उसकी बेटी जो कह रही है वो भी सच है। बिना काम के उनका गुजारा कैसे चलेगा? उस दिन के बाद से वो स्कूल भी जाने लगी। उसके बाद वो काम पर जाने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। स्कूल में उसकी गरीबी देख सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। देखो तो इसको, ये फटीचर कैसी बनकर आती है। इसको देखकर तो लगता है ये किसी भिखारी की बेटी है। बिल्कुल ठीक कहा। लंच में देखा नहीं था, 2 सूखी रोटी लाई थी, वो भी नमक के साथ। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। वो अपनी माँ को भी ये सब बातें नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी माँ से ये बात करेगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करते करते नन्ही शालू थक जाती और रात को चटाई पर लेटते ही उसे नींद आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। कल 26 जनवरी का प्रोग्राम है और सभी बच्चों को स्कूल में सफेद रंग की साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहननी है और झंडा भी लाना है। एक बड़े मंत्री हमारे चीफ गेस्ट बनकर आएंगे और खासकर तुम शालू, ये फटीचर वाले गंदे बदबूदार ड्रेस पहनकर मत आ जाना। सभी बच्चे हंसने लगे। शालू शर्मिंदा हो गई। घर आकर वो काम पर चली गई। फिर रात को वो घर लौटी। मैं नई सफेद वर्दी कहाँ से लाऊं? माँ की दवाई और घर का राशन लाने में ही पैसे खत्म हो गए। ऐसा करती हूँ, इसी वर्दी को अच्छे से धो लेती हूँ। शालू रात को उसी वर्दी को धोती है और कागज पर ही एक झंडा बनाकर तैयार कर लेती है। अगली सुबह जब वो ड्रेस पहनती है तो वो हल्की गीली होती है। बाहर हल्की ठंड भी थी, लेकिन वो कांपते हुए हाथों में झंडा लिए स्कूल चली जाती है। जहाँ पहुंचकर तो वो हैरान ही रह गई। स्कूल में कुछ आतंकवादी आ गए थे और उन्होंने मंत्री और कुछ बच्चों को अगवा कर लिया था। वो दीवार की ओट में छिप गई। अब हम सरकार से अपने साथी को छुड़ाने की मांग रखेंगे, जिसके बाद हम अपने साथी को लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे, लेकिन साथ ही इस मंत्री को भी मार कर जाएंगे। शालू ये सब देख रही थी। तभी उसकी नजर गणतंत्र दिवस में बनने वाले उस भोजन की तरफ गई जो सबके लिए तैयार हो रहा था। वो चुपके से उस ओर गई और वहां से मिर्च का पाउडर उठा लाई। उसने जल्दी से वो मिर्च का पाउडर उन दोनों पर डाल दिया। अचानक हुए इस वार से वो संभल नहीं पाए।
और आंखें मलते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर शालू ने पास में रखा डंडा उठाया और उनकी पिटाई करने लगी। शाबाश बेटा, आज तुम्हारे कारण हम सबकी जान बच गई। उसकी बहादुरी के लिए शालू को पुरस्कार मिला, साथ ही 5 लाख रुपए और एक बड़ा पक्का घर भी देने का वादा किया। फिर मंत्री ने उसी के हाथ से 26 जनवरी का झंडा भी फहराया। जब ये बात सुनीता को पता चली तो उसे अपनी बेटी पर नाज हुआ। अब शालू अपनी माँ के साथ सरकार द्वारा दिए हुए एक पक्के घर में रहने लगी। सरकार ने सुनीता का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। सुनीता ने खुद की चाय नाश्ते की दुकान खोल ली। अब शालू को काम करने की जरूरत नहीं थी। वो तो बस अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती, क्योंकि उसे अपने माँ बाबा का सपना जो पूरा करना था।